टेक्नो पोवा 2 चार्जिंग टेस्ट 0 to 100% विथ 33 वॉट का चार्जर। सो गाइज आज मैं स्पेशली इस टेक्नो पोवा 2 का एक चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक कवर करने वाला 0 to 100%, यानी कि इस 33 वॉट के चार्जर से मैं इस टेक्नो पोवा 2 को चार्ज करूँगा। तो वैसे लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी इस टेक्नो पोवा 2 का एक चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक कवर किया था, लेकिन वो मैंने इसके साथ में जो चार्जर आता है टेक्नो पोवा 2 के साथ में 18 वॉट का चार्जर, उससे चार्ज करके मैंने कवर किया था। लेकिन आज चार्जिंग टेस्ट डिफरेंट होगा। आज मैं स्पेशली इस 18 वॉट सपोर्टेड स्मार्टफोन को 33 वॉट के चार्जर से चार्ज करूंगा और यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर आप लो सपोर्टेड वॉट वाले स्मार्टफोन को हाई वॉट वाले चार्जर से अगर आप चार्ज करते हो तो ये आपको चार्जिंग का स्पीड ज़्यादा देता है या मीडियम देता है या कम देता है या सेम देता है। तो ऐसे में चेक करना बनता है। तो मेरे पास ये जो चार्जर जो यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये है MI 11 लाइट का चार्जर। जो MI 11 लाइट है उसमें 33 वॉट का चार्जर आता है, उसी के चार्जर का यूज़ करके मैं चार्ज करूँगा। सो गाइस यहाँ पर अगर आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो आप जाके इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको कुछ भी अगर आपको डाउट या क्वेश्चंस होता है तो आप डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पूछ सकते हैं। इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन और डाउट होगा तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर ही पूछ सकते हैं। अभी ये जो टेक्नो पोवा 2 है ये पूरा का पूरा स्मार्टफोन स्विच ऑफ है और इसे मैं स्विच ऑफ मोड पे ही चार्जिंग पे सेट करूँगा। अगर आप स्विच ऑन मोड पे चार्जिंग पे रखते हैं तो स्पीड यानी कि जो स्पीड है वो कम मिलता है और डिवाइस थोड़ा 30 मिनट्स ज़्यादा टाइम लेता है चार्ज होने के लिए। सो नाउ यहाँ पर चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है विथ 0% यूजिंग 33 वॉट का चार्जर। तो साथ में यहाँ पर मैं एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए एक टाइमर भी यहाँ पे सेट करूँगा, जिससे कि आप इसे इजीली ट्रैक कर पाओ कि कितना टाइम यहाँ पर कंज्यूम करता है। यहाँ पर जो डिफरेंस लेते हैं, फर्स्ट डिफरेंस 1 आवर का डिफरेंस लेंगे एंड 1 आवर के बाद रिटर्न आएंगे एंड चेक करते हैं कि जो टेक्नो पोवा 2 है ये कितना % चार्ज होता है 1 घंटे के डिफरेंस में यूजिंग 33 वॉट का चार्जर। सो नाउ अभी यहाँ पर एग्जैक्टली 1 आवर कंप्लीट हो चुका है एंड लास्ट 1 आवर से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप इस टेक्नो पोवा 2 में जो चार्जिंग है वो कंटिन्यू है। चेक करते हैं कि इस 1 आवर के डिफरेंस में जो स्मार्टफोन है ये कितना % चार्ज हुआ है फ्रॉम 0 to। नाउ एग्जैक्टली जो इसका चार्जिंग स्टेटस है इट्स 60%, यानी कि 1 आवर के डिफरेंस में इसने टोटल 60% डिवाइस को चार्ज किया फ्रॉम 0 to यूजिंग 33 वॉट का चार्जर। अब यहाँ पर ये इसने स्पीड ज़्यादा दिया है या सेम दिया है? टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर इसने स्पीड थोड़ा सा 10% ज़्यादा दिया है। यहाँ पर अगर जो मैं इसके साथ में जो चार्जर आता है टेक्नो पोवा 2 के साथ में वो आता है 18 वॉट का चार्जर, अगर मैं उससे इसे चार्ज करता तो 1 घंटे में ये जो स्मार्टफोन है अभी नियरली 50% या 51% अभी चार्ज होता। लेकिन इसने थोड़ा 10% ज़्यादा चार्ज किया स्मार्टफोन को। आई लाइक दैट वेरी वन, बट स्टिल ये एक तरीके से गुड आइडिया नहीं है कि आप हाई वॉट वाले चार्जर से लो वॉट सपोर्टेड स्मार्टफोन को चार्ज करो जब तक कि कुछ एमरजेंसी केसेस ना हो। तो इस बारे में आगे बात करेंगे। तो अभी यहाँ पर भी ये चार्जिंग एंडेड अप नहीं है, अभी भी इस पर चार्जिंग में कंटिन्यू रुकूंगा जब तक ये पूरा का पूरा 100% कंप्लीट ना हो जाए। अभी यहाँ पर रिटर्न फिर से 1 आवर का डिफरेंस लेते हैं। रिटर्न तब आएंगे जब ये पूरा स्मार्टफोन 100% चार्ज हो जाएगा। लेट्स गेट बैक आफ्टर सम टाइम। अभी ऑलमोस्ट टोटल 2 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड लास्ट 2 आवर्स से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप इसमें चार्जिंग कंटिन्यू है। अभी जो स्मार्टफोन है ये 99% पूरा चार्ज हो चुका है, ओनली लास्ट का 1% यहाँ पर रिमेनिंग है।
तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसने जो स्पीड दिया है, इसने स्पीड ज़्यादा दिया है। यानी कि नॉर्मली केसेस में जो टेक्नो पावर 2 का जो मैं रेगुलर चार्ज करता हूँ 18 वॉट के चार्जर से जो इसके साथ में आया है, तो उसमें ये स्मार्टफोन ऑलमोस्ट अगर मैं स्विच ऑफ मोड पे चार्ज करूँ तो ये 2 आवर्स 50 मिनट्स में पूरा चार्ज हो जाता है। अगर मैं स्विच ऑन मोड पे करूँ टेक्नो पावर 2 का चार्ज 18 वॉट चार्जर से तो ये 3 घंटा पूरा टाइम लेता था चार्ज होने के लिए। लेकिन इस 33 वॉट के चार्जर से इसने मुझे 1 आवर में पूरे स्मार्टफोन यानी कि टोटल 2 आवर्स में पूरे स्मार्टफोन को इसने चार्ज किया। सो इट्स वेरी गुड यार, नॉट बैड। बट यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहता हूँ कि ये जो एक्टिविटी है, पहली बात ये एक तरीके से रॉन्ग एक्टिविटी है और इसे आपको एवरी टाइम अप्लाई नहीं करना चाहिए कि आपके स्मार्टफोन का जो वॉट सपोर्टेड है वो कम है और आप कम वॉट वाले सपोर्टेड स्मार्टफोन को हाई वॉट वाले चार्जर से चार्ज करोगे तो इससे जो स्मार्टफोन चार्ज तो हो जाएगा, लेकिन जो सप्लाई का प्रोसेस है इससे मोबाइल की बैटरी की लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इट्स पॉसिबल बिकॉज पहली बात जो सप्लाई का प्रोसेस है, चार्जर जो है वो हाई वॉट का है तो आपको सप्लाई फास्ट देगा, लेकिन मोबाइल तो आपका कम वॉट का है ना, तो वो तो इनपुट सेम उसी तरीके से करेगा जितना उसका सपोर्टेड है। तो यहाँ पर सप्लाई का जो प्रोसेस है वो फ्लक्चुएट होता है, इससे फिर मोबाइल की बैटरी की लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मैं इस प्रोसेस को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा बिकॉज यहाँ पर ये एक टाइप का रॉन्ग एक्टिविटी है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द यूजर्स का डाउट होता है कि जो लो वॉट वाला सपोर्टेड स्मार्टफोन है उससे हम हाई वॉट वाले चार्जर से चार्ज कर सकते हैं क्या। मेरा एक ही ओपिनियन है इसको लेकर कि मोस्टली केसेस में 90% तो आपको ये एक्टिविटी अप्लाई करना ही नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी समटाइम्स ऐसा एमरजेंसी केसेस हो जाता है जिसमें हमारे पास चार्जर अवेलेबल नहीं होता है, तो वो टाइम पे हम एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल मंथ में आप 2 या 3 बार इस एक्टिविटी को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मंथ में आप 8 से 10 बार 12 बार ये एक्टिविटी अगर आप अप्लाई करोगे, यानी कि कम वॉट वाले सपोर्टेड स्मार्टफोन को हाई वॉट वाले चार्जर से चार्ज करोगे, तो इससे मोबाइल की बैटरी के लाइफ पर डैमेज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और अगर आप एक ही स्मार्टफोन को 3 से 4 साल तक यूज़ करना चाहते हो तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो आपको केयर करनी है वो है मोबाइल की बैटरी। और मोबाइल की बैटरी अगर आप प्रॉपर तरीके से केयर करोगे तो आपका मोबाइल लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में आपकी हेल्प करेगा, यानी कि 4 से 5 साल का आपको लाइफ देगा। मोस्टली केसेस में आज के टाइम में जितने भी सारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनका मैक्स टू मैक्स जो लाइफ है वो 4 साल ही रहता है या उससे ज़्यादा, लास्ट टू लास्ट 5 साल। उसके बाद आपको एनी हाउ मोबाइल चेंज करना ही पड़ेगा। वो भी तब होता है जब आप मोबाइल को सिर्फ एक नॉर्मल यूसेज के लिए यूज़ करते हो, नॉर्मल चैटिंग, नॉर्मल कॉलिंग, कोई गेमिंग नहीं, कोई नहीं, तो ऐसे में आपको मोबाइल 4 से 5 साल का टाइम दे देता है। लेकिन अगर आप हार्डकोर यूज़र है तो ऐसे में फिर पॉसिबल नहीं है। तो आपको मोबाइल की बैटरी की लाइफ की आपको प्रॉपर तरीके से केयर करनी होगी। बट मोस्टली केसेस में अगर आपका जो स्मार्टफोन है वो हाई वॉट सपोर्टेड है और आप उसे लो वॉट सपोर्टेड चार्जर से चार्ज करें तो मोस्टली केसेस में ये एक तरीके से ओके है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपके स्मार्टफोन का वॉट कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन आप उसे लो वॉट वाले चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। बट वो भी एक्टिविटी एक टाइप का रॉन्ग ही है, लेकिन पहले वाले से ज़्यादा सेफ है ये, आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन अदर्स नहीं है तो। बट मोस्टली केसेस में यहाँ पर आपको आपकी मोबाइल की बैटरी की लाइफ की प्रॉपर तरीके से केयर करनी होगी। कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है। पहला तो है कि आपका मोबाइल जब भी चार्जिंग से कनेक्टेड है उस वक्त मोबाइल को यूज़ नहीं करना है, यानी कि गेमिंग, चैटिंग, कॉलिंग, ये एक्टिविटी आपको नहीं करना है जब आपका मोबाइल चार्जिंग से कनेक्टेड है, बिकॉज इससे मोबाइल की सप्लाई प्रोसेस में, बैटरी सप्लाई प्रोसेस में आपको प्रॉब्लम कम होगा। यानी कि उस वक्त इनपुट ज़्यादा चाहिए और आपको आउटपुट भी ज़्यादा चाहिए, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड, आप जब भी मोबाइल को चार्जिंग पे सेट करो तो मेक श्योर रात के टाइम पे सोते वक्त उसको चार्जिंग पे कनेक्ट करना अवॉइड ही करें, बिकॉज रात भर मोबाइल अननेसेसरी चार्ज होता है और उससे फिर मोबाइल की बैटरी के लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर आपको रात को चार्जिंग पे सेट करना ही है तो सोने के 2 घंटे पहले आप चार्जिंग पे सेट कर दो और उसके बाद जब आप सोने के लिए जाओ देन उसके बाद चार्जिंग से आप उसे रिमूव कर लो, तो ये ज़्यादा सेफ ऑप्शन रहेगा। इससे मोबाइल की बैटरी सेफ रहेगी और अननेसेसरी चार्जिंग से आप
अवॉइडेड रहोगे। सो दैट्स इज ऑल अबाउट। इससे और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो फिलहाल गाइस ये था इस टेक्नो पावर 2 में चार्जिंग टेस्ट 0 to 100% यूजिंग 33 वॉट का चार्जर, जिसमें टोटली इसने जो टाइमिंग कंज्यूम किया 2 घंटा कंज्यूम किया पूरे स्मार्टफोन को 0 to 100% चार्ज होने के लिए यूजिंग 33 वॉट का चार्जर, विच इज़ क्वाइट गुड। बट ये एक्टिविटी आपको अप्लाई नहीं करना है जब तक कि कुछ नेसेसरी ना हो। तो गाइस यहाँ पर अगर आपने कुछ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो आप जाके फॉलो कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो डायरेक्टली मुझे पूछ भी सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इसका लिंक वीडियो के डाउन साइड में है। थैंक यू।